एक व्यक्ति धनी बनने के लिए एक ऐसा प्लान बनाता है जिस प्लान के तहत वो किसी दूसरे व्यक्ति को मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि जो उसकी नकली पत्नी उसके साथ चल रही होती है, अचानक वहाँ पर एक रोड पर ट्रक आ जाता है और उस ट्रक से उस असली पति को मार दिया जाता है और जो पैसा होता है वो सब उस नकली पत्नी को मिल जाता है। लेकिन काफ़ी दिन के बाद इस सब का भंडाफोड़ होता है जब इस सब में उसके असली भाई की दखल अंदाजी हो जाती है। दोस्तों, जब ये पूरा मामला लोगों के सामने आता है तो लोग भी इस मामले को सुनकर एकदम से दंग रह जाते हैं कि आखिरकार लोग बाग पैसे कमाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों की जो हकीकत की घटना है, महाराष्ट्र के नासिक की देवलाली इलाके की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अशोक भाले राव नाम का एक व्यक्ति जो 2 सितंबर 2021 को इंदिरा कॉलोनी जॉगिंग ट्रैक के साथ घूम रहा होता है, उसके साथ उसकी नकली पत्नी होती है और वहीं पर एक ट्रक आता है और ट्रक उसको रौंद कर चला जाता है। जो पत्नी होती है वो बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है और आसपास के लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। लोगों के जमा होने के बाद तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। उस डेड बॉडी को उठाया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर इसका एक भाई होता है जिसका नाम मंगेश रावकर होता है, वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और भाई की ही तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन इस फाइल को सदा के लिए बंद कर दिया जाता है। जो भाई होता है और इसकी जो नकली पत्नी होती है, इन्हें इंश्योरेंस से कुछ पैसा मिलता है और उस पैसे को लेकर ये बहुत ही धनी हो जाते हैं। लगभग 1 साल का समय ऐसे ही बीत जाता है। 2022 आ जाता है। सभी को ऐसा लगता है कि ये मामला एक्सीडेंट का है और उसे वहीं की वहीं बंद कर दिया जाता है। 2022 में एक लड़का पुलिस के पास पहुंचता है जो अपने आप को दीपक बताता है और कहता है कि साहब, जिस व्यक्ति की यहाँ पर मौत हुई थी अशोक भाले राव की, वो असलियत में मेरा भाई है। मैं उसका हकीकत का भाई हूँ। जो मंगेश रावकर उसका भाई बन रहा था वो उसका भाई है ही नहीं, उन्होंने ही मेरे भाई को मारा है। अब पुलिस एकदम से सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि ये आखिरकार कह क्या रहा है। फिर पुलिस अपनी इंटरनल जांच पड़ताल में लग जाती है। पड़ताल भी बिल्कुल खुफिया तरीके से की जाती है और उस इंटरनल जांच पड़ताल में जब इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब वहाँ पर जो खुलासा होता है वो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। 2 व्यक्ति और एक महिला का गिरोह होता है जिन सभी लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जब उनसे जांच पड़ताल की जाती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य वो बताते हैं। दरअसल बताते हैं कि अशोक भाले राव जो होता है वो मंगेश रावकर का दोस्त होता है और इनकी दोस्ती इतनी गहरी होती है, एक दूसरे के साथ ही कामकाज किया करते हैं। ये बहुत ज़्यादा पैसे वाला बनना चाहते थे। इन दोनों की एक प्लानिंग होती है और प्लानिंग के तहत ही अशोक भाले राव का 4 करोड़ का बीमा करा दिया जाता है और बीमा कराने के बाद ये एक ऐसी प्लानिंग बनाते हैं और उसी प्लानिंग के तहत इसको आगे बढ़ाना चाहते थे। इसमें इनका साथ एक महिला देती है, उस महिला से झूठ मूठ की शादी कर ली जाती है और इस मंगेश रावकर के भाई बना दिया जाता है। इन कागज़ों की तैयारी में लगभग 1.5 से 2 साल का समय बीत जाता है। 2 साल में लगभग ये कागज़ तैयार होते हैं। 2019 से ये काम चल रहा होता है। 2021 में जाकर इन कागज़ों की पूर्ति होती है, कागज़ पूरे हो जाते हैं और 2 साल के बीमा के पैसे भी ये जमा कर चुके होते हैं। अब इन्हें तलाश होती है तो अशोक भालेकर के समान एक व्यक्ति की, जो उसकी समान कदकाठी का हो, उसकी तरह दिखने वाला हो, उसको दरअसल वो मारना चाहते थे और मारकर यहाँ पर जो अशोक भाले राव था उसे गायब कर देते और गायब करने के बाद जो बीमा का पैसा होता है, इसकी जो झूठ मूठ की पत्नी बनी हुई थी उसको मिल जाता और आपस में ये सारा पैसा बांट लेते हैं। दोस्तों, प्लानिंग के तहत ये धीरे धीरे चलते रहते हैं। डेली ये उस व्यक्ति की तलाश करते जो अज्ञात व्यक्ति इनके दिमाग में चल रहा था, लेकिन ये अभी तक भी किसी व्यक्ति की तलाश नहीं कर पाए। 2 साल का समय ऐसे ही बीत जाता है। यहाँ पर जो बाकी सदस्य होते हैं वो
पार्ट बी प्लानिंग कर देते हैं। और पार्ट बी प्लानिंग में होता क्या है कि असलियत में ही वो अशोक भालेराव को ही मारना चाहते थे और उसको मारने के लिए वो प्लान बना देते हैं। सुबह सुबह सभी लोग घूमने के लिए इंदिरा जॉगिंग ट्रैक पर चलते हैं और वहाँ पर एक अज्ञात ट्रक आता है और अशोक भालेराव को मारकर वहाँ से चला जाता है। जो उसकी झूठ मूठ की पत्नी बनी होती है दहाड़े मारकर रोने लगती है। आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और उस डेड बॉडी को पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। उसके बाद इनकी प्लानिंग आगे बढ़ती है और जो झूठ मूठ की पत्नी और इसका भाई बना होता है वो ज़्यादा पुलिस के ऊपर दबाव नहीं देते। इन्हें तो इंश्योरेंस का पैसा चाहिए होता है। फिर ये इंश्योरेंस के 4 करोड़ रुपए ले लेते हैं। सभी लोग आपस में इसे बांट देते हैं। जो महिला इसकी पत्नी बनती है मात्र उसे 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। फिर इसके बाद इनकी आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हैं और लड़ाइयाँ भी इस कदर बढ़ जाती हैं। जो दीपक होता है यहाँ पर, जो इसका हकीकत का भाई होता है, उसको पता चल जाता है और पता चलने के बाद जब वो पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस वाले इन सभी लोगों को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके जब पूरे वाक़या का खुलासा किया जाता है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दोस्तों, लालच के बसीभूत होकर कितने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया जाता है। यहाँ पर अशोक भालेराव जो खुद लालची व्यक्ति था, खुद इतने पैसे वाला बनना चाहता था, उसके लिए खुद अपनी मृत्यु का प्लान बना देता है और इसके दोस्त जो होते हैं वो इससे आगे अंजाम दे डालते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि अगर झूठ से कमाया हुआ पैसा आपके पास आ भी जाए तो आपके पास टिकने वाला नहीं है। यहाँ पर इन 7 लोगों ने और उस महिला ने पैसा तो कमा लिया, लेकिन वो पैसा उनके पास कहाँ टिका। आज वो जेल के अंदर हैं और सभी के सभी लोग शायद सदा सदा के लिए ही जेल के अंदर चले जाएं। दोस्तों, यहाँ पर अपने आप को सचेत रखने की ज़रूरत है। आप खून पसीने से जो पैसा कमाओगे वही आपके काम आएगा। अगर ऐसे दगाबाजी से, धोखेबाजी से आपने पैसा कमा भी लिया तो आपके कितने दिन काम आएगा। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम से हमें यहाँ पर बहुत बड़ी सीख भी मिलती है कि हमें जो पैसा कमाना है अपनी मेहनत की कमाई से कमाना चाहिए। इस तरह से झूठ फरेब करके किसी को रास्ते से हटाकर पैसा कमाया जाए तो वो पैसा आपके पास ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।